हाँ जी, तो भाई साहब मैंने मोटर व्लॉगिंग छोड़ दी है फ़िलहाल के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे जो बाइक का टायर है दैट इज़ नॉट इन गुड कंडीशन और मैं अभी राइड नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं बताना चाहूँगा कि हो क्या-क्या रहा है, क्योंकि आपका जानना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी कोई राइडिंग सीरीज़ नहीं आ रही है, तो आपके अंदर भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तक कोई राइड क्यों नहीं है। अप्रॉक्सिमेटली मैंने जो लास्ट राइड लगाई थी वो जनवरी में लगाई थी। आप मेरी नॉर्थ सिक्किम की राइड अभी देखते आ रहे हो, वो जनवरी की राइड है। उसके बाद से मैंने अभी तक कोई राइड नहीं लगाई है। तो टायर में मेरे इशू आ गया, तो वो आपने देखा ही होगा। ये टायर जो मैंने लिया था वो मैंने मई में लिया था टॉर्क ब्लॉक से, और टायर का जो कॉस्ट आया था वो अप्रॉक्सिमेटली 40-45 हज़ार के करीब में था। सो टायर की जो वारंटी है जो कंपनी क्लेम करती है वो 2 साल की वारंटी है, और टायर का जो रनिंग है वो तो वेबसाइट पे तो लिखा नहीं है, ना मुझे लेते समय बताया गया था ऐसा कुछ। तो अभी जो सर्च किया है और जो अभी तक उनसे लास्ट कन्वर्सेशन चल रही है, तो ये तो बोल रहे हैं कि सर टायर 10,000 किलोमीटर ही चलते हैं ये वाले, बट स्टिल जो मैंने रिसर्च वगैरह किया है तो ये टायर 12 से 16,000 किलोमीटर आराम से चल जाते हैं। लेकिन मैं मिनिमम लेके चलूँगा, मैं 12,000 लेके चलूँगा कि ये टायर लगभग 12,000 किलोमीटर तक चलते हैं। सो अभी तक मैंने जो राइड लगाई है वो आप ये लिस्ट दे सकते हो, ये मैंने राइड लगाई है और ये अप्रॉक्सिमेटली 8,500-9 हज़ार किलोमीटर के करीब में आता है। मैंने सबको 50 किलोमीटर ज़्यादा ही करके लगाया है। तो लगभग 9,000 किलोमीटर के करीब में मैंने गाड़ी चलाई है, और जो मेरे दोनों टायर हैं वो मल्टीपल प्लेसेस से स्प्लिट हो रहे हैं, फट रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि टायर घिस रहे हैं। सॉफ्ट मटेरियल के जो टायर होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन कम होता है वो घिसते हैं, ये घिस नहीं रहे, ये फट रहे हैं अपनी जगह से। ये तो ये है, ये एक मैन्युफैक्चरल डिफेक्ट्स मैं कह सकता हूँ या फिर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कह सकता हूँ टायर का, वो है क्योंकि ये दोनों टायर में है। वो मैंने आपको दिखाया था अपने सिक्किम वाले सीरीज़ में कि दोनों टायर में सेम कंडीशन है कि टायर फट रहा है अपनी जगह से। तो यार इतने महंगे टायर और इतनी हैवी बाइक जो कि 200 प्लस की स्पीड चलती है, आपका ये जो टायर है वो 240 का क्लेम करता है कि 240 तक आप प्यार से चला सकते हो इस टायर को। कोई अपने लाइफ टाइम नहीं डाला है, बट स्टिल मेरी लाइफ टाइम जो वो 9,000 है। अगर इसमें मैंने 200 की स्पीड में ये गाड़ी चलाई होती तो आप सोच के देखो कि अगर ये टायर फट जाए तो मैं शायद आपको वहीं मिलूँगा तो बट मैंने पूरी कोशिश की। जनवरी से मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ये मुझे फॉल्स होप भी दिए जा रहे हैं टॉर्क ब्लॉक वाले, कि जब मेरा टायर ख़राब हुआ था कुशीनगर में था, तो उनकी वजह से मुझे 2 दिन तक वहाँ पे वेट करना पड़ा, क्योंकि इनके स्पोक पर्सन ने मुझसे बोला था कि सर हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई सेकंड हैंड टायर पड़ा हो तो फॉर द इमरजेंसी पर्पज़ हम आपको भेजते हैं, जब तक ये कोई रिजोल्यूशन आता है तब तक हम इमरजेंसी पर्पज़ के लिए आपको दूसरा टायर भेजने की कोशिश करते हैं। वो भी नहीं किया उन्होंने। 2 दिन मैंने कुशीनगर में अपना वेस्ट किया जस्ट ड्यू टू दिस। मेरी लाइफ पे रिस्क था, मेरा काम रुका हुआ था, बहुत सारे खर्चे होते हैं इंसान के यार, और होटल का खर्चा दे रहा था, खाने का खर्चा दे रहा था, उस जगह में मैं रुका हुआ था, मेरा प्लान जो था वो डिले हो गया। मुझे और भी जगह घूमनी थी नॉर्थ सिक्किम, उस 2 दिन की वजह से मुझे डिडक्ट करना पड़ गया वो प्लेसेस, क्योंकि टाइम तो मैं लिमिटेड लेके चलता हूँ। सो ये सब चीज़ें मेरी लॉस हुई हैं। फिर 2 महीने से मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, क्या लगभग 3 महीने होने वाला है, मैं उनसे बातें कर रहा हूँ कि कोई तो रिजोल्यूशन दो, कोई प्रॉपर रिजोल्यूशन नहीं। कह रहे कि सर कंपनी वाले मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एक्सीडेंटल डैमेज वगैरह। यार एक्सीडेंटल डैमेज अगर होता ना तो गाड़ी का रिम मुड़ गया होता। मेरे पूरे राइड की हिस्ट्री ना मेरे यूट्यूब पे होती है। तो अगर एक्सीडेंटल डैमेज होता इतने इस लेवल पे कि टायर ऐसे फट जाए, और एक्सीडेंटल डैमेज ऐसा कैसा कि मल्टीपल प्लेसेस पे सेम उसी तरीके के क्रैक मल्टीपल प्लेसेस पे आएंगे, दिस इज़ नॉट जस्टिफिकेबल। उनका ये कहना है कि सर आप दूसरे टायर ले लो, उस पर जो हमारा प्रॉफिट होता है, जो हमारा शिपिंग वगैरह होता है, मार्जिन होता है, हम उसको काट देंगे। तो स्टिल वो बोल रहे हैं कि 28,000 रुपये आप दो, बाकी का हम बियर करेंगे। तो मैं 28,000 भी क्यों दूँ? 28,000 कम होता है किसी टायर के लिए, देंगे मैं क्यों दूँ भाई पैसा? आपका स्ट्रक्चरल डैमेज है, ये 2 साल की वारंटी किस चीज़ की है? फिर ये टायर ऐसा नहीं है कि घिस गया है, पंचर हो गया है या फिर एक्सीडेंट हुआ है। ये टायर फट रहा है मल्टीपल प्लेसेस से। या इसका मतलब है या तो टायर डिफेक्टिव है या तो टायर लोकल है। ये मैं कॉपी बनते हैं टायर्स के, बहुत कॉपी बनते हैं पूरे इंडिया में। जो टायर मार्केट को जानते होंगे ना, बंदे को जानते होंगे कि टायर्स की डिक्टो कॉपी बन जाती है, तो कॉपी भी हो सकता है ये टायर, और बहुत सारी चीज़ें पैरामीटर्स होते हैं। तो भाई मैं पैसे क्यों दूँ? सिंपल सी बात है, मैं नहीं दूंगा। ये तो हो गई टॉक ब्लॉक की बात, और इन सब चीज़ों के बाद से कोई पर्टिकुलर इनका टिकट रेजिंग का सिस्टम नहीं है कि आप टिकट रेस कर दो, उसको फॉलो अप लेते रहो, नहीं। ईमेल पे ये ज़्यादा बात करते नहीं। ईमेल पे मैंने ईमेल किया 2-3 हफ्ते तक रिप्लाई नहीं आता है। फोर्स करो तब रिप्लाई किया कि सर नहीं पहुँचो, हम नहीं कर पाएंगे, कंपनी मना कर रही है, हम नहीं कर पाएंगे। कंपनी से मैंने टायर नहीं लिया था, मैंने टायर आपसे लिया था। आप मीडिएटर हो, बीच के पर्सन आप हो, मैं आपसे बात करूँगा। मैं कंपनी से, मैट डीलर से तो मैंने टायर खरीदा नहीं, मैंने टायर आपसे खरीदा है, मैं बात आपसे करूँगा। केस वैसे मैंने कर दिया है, क्योंकि अब मेरा जो सब्र था ना वो टूट चुका है, क्योंकि मैंने बहुत बात कर ली, बहुत प्रोमिसेस देख लिया, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने केस रजिस्टर कर दिया है, बहुत जल्दी उनको पता चल जाएगा। और केस मैंने दिल्ली से नहीं किया है कि बहुत प्यार से आप झेल जाओगे, मुझे ही पता है कि कैसे झेलना होता है। तो मैंने केस ऐसी जगह से किया है कि अगर आपका लॉयर जाता है ना वहाँ पे केस लड़ने, वो तो जाना पड़ेगा, कानूनी प्रक्रिया है। तो वहाँ पे आप जाओगे ना तो उसमें भी आपको बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। जो मेरे से आप 28,000 की सोच रहे हो, मैं 28,000 आपको और दे दूँ, मैं उससे ज़्यादा आपका खर्च करा दूँगा। सो ये रहा टॉर्क ब्लॉक की बात, ये सब भाड़ में जा बातें। तो दूसरा टायर जो हमारा ऑर्डर हो चुका है उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो शिपमेंट में है, आ रहा है।
तो बहुत जल्दी आ जाएगा और बहुत जल्दी हम किसी राइड पे निकलेंगे। सो तब तक के लिए आई एम रियली सॉरी यार कि मैं कोई राइड नहीं लगा पा रहा हूँ, ये ऐसे ही करते हैं ये कंपनी वाले। तो आपको आगे इन लोगों से शॉपिंग करनी है तो ज़रा सोच समझ के करना, क्योंकि बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं चीज़ों की। व्हाट्सएप हिस्ट्री वगैरह सब आप देख चुके होगे, बगल में मैंने सब लगाया है कि यार हमारा जो आज का मौसम है ना दिल्ली का, वो बहुत बढ़िया है। मैं छत पे आ गया रिकॉर्डिंग, मैंने पहले सोचा कि मैं नीचे रूम में रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, फिर मैंने कहा इतना अच्छा मौसम होते हुए मैं नीचे क्यों रिकॉर्डिंग करूँ। आई रियली लव दिस काइंड ऑफ वेदर। तो मुझे अभी मनाली की याद आ रही है, क्योंकि जब मैं मनाली में था ना तो ऐसा वेदर था, और फिर हम जब लद्दाख गए तो मौसम ही चेंज हो गया था। सो बहुत जल्दी हम लद्दाख पे जाने वाले हैं। सो आप सबके लिए जो भी इस चैनल पे नए हैं और जो एग्जिस्टिंग है वो लगभग जान ही रहे होंगे, बट उनके लिए भी कि हम एक ग्रुप राइड करने वाले हैं लद्दाख की विद तोरुक। बहुत सारी चीज़ें करेंगे, एक्टिविटी आप जानते हो मैं क्या क्या करता हूँ। रोड साइड पर खाना बनाएंगे और कोशिश करेंगे कैंपिंग करने का। कैंपिंग अगर नहीं पॉसिबल हुआ, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा मौसम का ऊपर नीचे रहता है, तो कैंपिंग पॉसिबल ही हो सकता है करें। जब ग्रुप एक बार डिसाइड हो जाएगा तो बातें करेंगे कैंपिंग कैसे करना है, वाह, या फिर बढ़िया होम स्टेज़ में रहेंगे। और इस बार इत्मीनान से जाएंगे, कम से कम 5-6 दिन आराम से लद्दाख के कुछ मल्टीपल प्लेसेस को घूम के आएंगे। 5-6 दिन मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, इतना तो करना ही करना है, हो सकता है ज़्यादा खिंच जाए। और एक बढ़िया मतलब जो मेमोरी होते हैं ना वो क्रिएट करके आएंगे। रजिस्टर कर लो, बहुत सारी मस्तियाँ होने वाली हैं लद्दाख राइड पे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हो एज अ को राइडर। और हाँ, 1 पिलियन को मैं फ्री में ले जाऊंगा। जो मेरा बेस्ट सब्सक्राइबर होगा, जिसने अभी तक मुझे बेस्ट सपोर्ट दिया है, जिसने मेरी पूरी वीडियोस देखी हैं, हर एक वीडियो पे कमेंट किया है, लाइक किया है, चैनल सब्सक्राइब किया है और इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है, सो उसके लिए फ्री अपॉर्चुनिटी है कि वो मेरे साथ बाइक पे पीछे बैठ सकता है फ्री में। जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ तक आना है दिल्ली में, उसके बाद से उस जगह तक वापस लाना, पूरा लद्दाख घुमा के, पूरी ज़िम्मेदारी मेरी होगी और पूरा कॉस्ट मैं दूंगा उसका। ताकि जो लोग लद्दाख का सपना देखते हैं और अभी नहीं जी पा रहे हैं, जल्दी से नीचे रजिस्टर कर लो। द सेम लिंक, आप उस सेम लिंक से एज अ पिलियन रजिस्टर कर सकते हो, एज अ को राइडर रजिस्टर कर सकते हो। आप अपने साथ कोई पिलियन ला भी सकते हो, तो सबके डिटेल्स जो है उस फॉर्म में आप फिल कर सकते हो। लद्दाख खुलने के 10-15 दिन पहले मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा और फिर हम चलेंगे अपनी लद्दाख राइड पे। बढ़िया, दिल्ली से ही चलेंगे, आपको दिल्ली आना रहेगा, फिर दिल्ली से सब साथ हो जाएंगे और देन वी विल मूव टूवर्ड्स लद्दाख। सो ये था टॉक ब्लॉग की कहानी। सच रिस्पॉन्सिबल दे आर। एंड अब सोशल मीडिया का मैं नहीं चाह रहा था कि मैं उनको ऐसे कोई वीडियो बनाऊँ। यार सोचो, मैं 3 महीने से वेट कर रहा हूँ कि रिजोल्यूशन दे दें, ये सब चीज़ें अंदर अंदर निपट जाए। मैं किसी के लिए ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहता। बस जब मुझे लगा कि नहीं, अब दे आर बीइंग इररिस्पॉन्सिबल, तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और या आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट। तब तक के लिए तो रुक मत, तो मैं तुम्हारे साथ।